अच्छा, गाय कितनी भी भूखी होगी, कितनी भी भूखी, तो क्या मांस खा लेगी? और शेर कितना भी भूखा होगा तो क्या घास खा लेगा? नहीं खा। इसका मतलब है कि ईश्वर ने उनके भोजन की जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो अभी तक भी उन्हीं व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हैं। गाय मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा। शेर के लिए मांस उसका भोजन है और गाय के लिए घास ही उसका भोजन है। किसी भी कीमत पर ही अपने भोजन को बदलेंगे नहीं। तब से आज तक यही नियम इन पशुओं का चलता आ रहा है। आज तक यही नियम इनका भोजन का चलता रहा। ये अपने नियम में नहीं बदले। अब अपनी तरफ आ जाओ थोड़ा सा, अब खुद को देख लो थोड़ा सा। अब इन मनुष्य के जीवन को समझ लो। केवल बात आपकी नहीं है, केवल बात आपके क्षेत्र की नहीं है, बात पूरी दुनिया के, विश्व के लोगों की है जिन्होंने अपने आहार को भूला है। अब इस मनुष्य के ऊपर बात आती है तो ये मनुष्य न तो घास छोड़ता है न मांस छोड़ता है। बकरे, मुर्गे, गधे, घोड़े सब खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। साग सब्जी भी नहीं छोड़ा, घास भी नहीं छोड़ा, मांस भी नहीं छोड़ा, ये सब को खा जाता है। और सच कहूं तो आज आदमी आदमी को ही खाने लगा है। कहते हैं नागालैंड जैसे क्षेत्रों में जाकर देखें तो वहां पर जब मुर्दा मर जाता है ना तो उसको भी रख लेते हैं वो खाने के लिए। उसको जलाते नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं करते और काट काट के उस मुर्दे को भी खा जाते हैं। तो आदमी आदमी को ही खाने लगा है। और इस आदमी ने कुछ नहीं छोड़ा, इस मनुष्य ने कुछ नहीं छोड़ा। मनुष्य का जीवन बिल्कुल विपरीत हो गया। तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। नर तन सम नहीं कब निहु देही, जीव चराचर याचत येही। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याच पुनर्महि, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितने लोगों के घर में रामायण है, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण? वो हाथ खड़ा करें। तो घर में है तो पढ़ते भी होंगे। कितने लोगों के घर में गीता है? कितने लोग गीता पढ़ते हैं? कितने लोगों के घर में पुराण है, भागवत पुराण या देवी भागवत पुराण इत्यादि? कितने लोगों के घरों में उपनिषद हैं? कितने लोगों के घर में दर्शन है, शास्त्र जिन्हें कहते हैं? कितने लोगों के घरों में वेद हैं? रामचरितमानस ज्यादातर लोगों के घर में है। उसमें से भी कुछ ही लोग पढ़ते होंगे। जितनों के घर है वो सब नहीं पढ़ते और जितने घर में सदस्य हैं वो भी सब नहीं पढ़ते। अब हम अच्छा सुनेंगे भी नहीं, अच्छा पढ़ेंगे भी नहीं, अपने शास्त्रों के बारे में जानेंगे भी नहीं, अपने धर्म को समझेंगे भी नहीं, तो फिर तो रास्ता भटकेंगे ही भटकेंगे। शास्त्र पहले ही कह रहे हैं पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, सब कुछ मिल जाएगा आपको दोबारा। अगर धन चला जाए दोबारा मिल जाएगा, जमीन चली जाए और खरीद लोगे, पत्नी रूठ जाए तो मना लाओगे, मित्र छूट जाए तो दूसरा मित्र बना लोगे, सब कुछ आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। पर ये जो चोला मिला है ना, ये दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको एहसास भी नहीं है कि ये जो मिला है वो कितना अनमोल और कितना सौभाग्य से मिला है, जिसको हम केवल पशुओं की भांति बर्बाद कर रहे हैं। केवल और केवल यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी। आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी।
अगर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से, क्योंकि जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं और एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। हम मनुष्यता को छोड़ते हुए आ रहे हैं, पहले ही समझा दिया है। चलो संस्कृत आपको समझ नहीं आती, बड़े क्लिष्ट शब्द आपको समझ नहीं आते, बड़े गहरे शास्त्रों का अध्ययन आपको नहीं होता है, गहराई में आप धर्म को नहीं जान पाते, तो सरल से सरल कथा में कहा जा रहा है, सरल से सरल आपको रामचरित मानस तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ दे दिया जिसमें सब कुछ आपको सरलता से प्राप्त हो गया। लेकिन कई कई बार पढ़ लिया है, पर पढ़ने के बाद वो जीवन में उतारा नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मिले, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे तो वो रामायण का पाठ कर रहे थे, तो खुशी हुई कि चलो भैया यहाँ भी तो रामायण पढ़ी जा रही। ये कितने नियम के पक्के हैं कि यहाँ भी रामायण पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मैं तो इतना नियम का पक्का हूं कि दोनों समय पढ़ता हूं, चाहे कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी, घर में, बाहर, सफर में, जहां भी रहूं, मैं कभी छोड़ता नहीं और 20 बरस से पढ़ता हुआ आ रहा हूं और ये नियम मेरा टूटता नहीं है। और कई कई बार मैं पूरी पूरी रामायण पढ़ चुका हूं। बड़ी खुशी हुई। फिर पूछा कि जा कहां रहे हो आप? उसने कहा कुछ नहीं, बस छोटे भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा